नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता प्रतिशत कैसे मापी जाती है। बहुत सारा दिव्यांगजनों का 30% दिया जाता है, किसी का 35% दिया जाता है, किसी का 40% दिया जाता है, किसी का 50% दिया जाता है। तो डॉक्टर किस आधार पर आपको परसेंटेज दिया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीआईडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिव्यांगता प्रतिशत कैसे मापा जाता है। बहुत सारा दिव्यांग भाई बहन का जो यूडीआईडी कार्ड है उस पर 30% दिया जाता है, किसी का 40% दिया जाता है, किसी का 40% से ऊपर भी परसेंटेज को दिया जाता है। तो डॉक्टर आपका दिव्यांगता को किस प्रकार से असेसमेंट करता है, किस प्रकार से जांचता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी को भारत में एक वैज्ञानिक और मानकीकृत प्रक्रिया के अनुसार मापा जाता है, ताकि किसी व्यक्ति को सरकारी योजना, सरकारी नौकरी, पेंशन और अन्य सुविधा का लाभ मिल सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत जो है निर्धारित है। यानी आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इस चीज को मेंशन किया गया है और उसी के आधार पर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जब बनता है तो आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में, तब आपका मान्यता होगा और आप भारत सरकार या राज्य सरकार का आप लाभ ले सकते हैं। चाहे योजना हो, चाहे नौकरी हो या अन्य कोई भी आपका लाभ दे रहा है उसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपका जो दिव्यांगता परसेंटेज होना चाहिए, यहां पर आप देख सकते हैं 40 या उससे अधिक आपका दिव्यांगता परसेंटेज होना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रकार का दिव्यांगता है तभी आप सरकारी लाभ के पात्र होंगे। अगर आपका 30% है तो आप सरकारी लाभ के पात्र नहीं होंगे। अगर आपका 20% है तो आप सरकारी लाभ के पात्र नहीं होंगे। तो आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनना चाहिए ये 40% का बनना चाहिए और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक आपका 100% तक जो आपका होना चाहिए। यानी आपका जो दिव्यांगता परसेंटेज है ये 100 तक दिया जाता है। कम से कम आपका 40% होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 100% तक होना चाहिए, तभी आप कोई भी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। चाहे आप भारत सरकार का ले सकते हैं, चाहे राज्य सरकार के ले सकते हैं। आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर आपका असेसमेंट करता है, किस प्रकार से मेडिकल बोर्ड बैठता है, कौन आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जारी करता है, इसके बारे में आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन। तो सबसे पहले आपका जो यूडीआईडी कार्ड बनता है या दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है ये मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है। कौन कौन मूल्यांकन करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिर्फ सरकारी डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड द्वारा ही दे सकता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि सिविल सर्जन, जिला अस्पताल के डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका विशेष डॉक्टर आपका जांच करते हैं। विशेष डॉक्टर में कौन कौन सा होता है, जब आप यूडीआईडी कार्ड का स्टेटस ट्रैक करते होंगे उस समय आपका स्पेशलिस्ट असेसमेंट लिखा हुआ रहता है, वो आपका विशेष डॉक्टर होते हैं। जैसे कि अगर आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो ऑर्थो के डॉक्टर आपका डिसेबिलिटी को जांच करते हैं, डिसेबिलिटी को असेसमेंट करते हैं। अगर कोई आंख से है तो उसका आई डॉक्टर जो है उसका असेसमेंट करते हैं, जांच करते हैं। अगर कोई कान से है, नाक से है तो उसका ईएनटी जो है उसका जांच करते हैं, ईएनटी डॉक्टर, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म हम आगे आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सारा डॉक्टर जो आपका असेसमेंट करके जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जारी करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र मापने की अलग अलग विधि है। अब अलग अलग किस प्रकार से विधि है, अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो ऑर्थो वाले जांच करेंगे। जैसे कि आपको हम बता देते हैं, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि शारीरिक दिव्यांगता को क्या क्या चीज जांचा जाता है, ये कौन जांचता है, तो ऑर्थो का जो डॉक्टर है वो जांच। तो आपका हाथ पैर काम नहीं करता तो ऑर्थो के डॉक्टर जो है वो आपका असेसमेंट करता है, आपका डिसेबिलिटी को जांच करते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्वाइंट मूवमेंट, मस्कुलर पावर्स,
लिम्ब लॉस को जांच करता है। ये कौन करता है? तो ऑर्थो के डॉक्टर करता है, जो स्पेशलिस्ट रहता है वो जांच करते हैं कि आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्मूला के आधार पर आपका परसेंटेज को बिठाया जाता है। फॉर्मूला के आधार पर किस प्रकार से बिठाया जाता है? तो आपका फॉर्मूला क्या होता है आप यहां पर देख सकते हैं, आपको हम फॉर्मूला दिखा दिए और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आपका ये मेंशन किया हुआ आपका फॉर्मूला कि किस प्रकार से जो है आपका असेसमेंट करके डॉक्टर आपको परसेंटेज को मेंशन करता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जो आपका परसेंटेज को बिठाया जाता है, इस फॉर्मूला के आधार पर जो है आप अपना परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं कि आपका परसेंटेज कितना दिया गया है, ठीक है। तो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी को कौन जांच करता है? तो ऑर्थो के डॉक्टर जो है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी को जांच करते हैं और आपका परसेंटेज को देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं कि दृष्टि दिव्यांगता मापने की विधि, यानी दृष्टि दिव्यांगता कौन डॉक्टर जांच करते हैं? तो आई वाले डॉक्टर जो है जांच करते हैं। तो किस प्रकार से जांच करते हैं, क्या क्या जांच करते हैं, चलिए आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं दृष्टि दिव्यांगता। दृष्टि दिव्यांगता में सबसे पहले आंख की रोशनी को मापा जाता है। इसके बाद विजुअल एक्यूबिलिटी आपको जांचा जाता है। विजुअल एक्यूबिलिटी में स्केलेन चार्ट के माध्यम से आपको जांचा जाता है कि आपका विजन क्या है। यहां पर हम लिख दिए हैं और आगे भी आपको हम बताएंगे कि आपको विजन स्केलेन चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका फील्ड विजन चेक किया जाता है कि आप कितना दूर तक देख सकते हैं, कितना नजदीक तक देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्केलेन चार्ट के माध्यम से भी आपको चेक किया जाता है। इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन टेस्ट, यानी आपका चश्मा का नंबर आपको जांचा जाता है। जिस अगर आप चश्मा पहने हुए हैं और आपका चश्मा में नंबर लगा हुआ है तो आपका चश्मा का नंबर देखकर भी आपका असेसमेंट किया जाता है और कितना परसेंट आपका दिव्यांगता परसेंटेज होगा इसको निर्धारित किया जाता है। इसके बाद आपका रेटिना टेस्ट किया जाता है। तो आपका ये सारा जांच जो है आपका दृष्टिबाधित दिव्यांगता में आपको जांच किया जाता है। अगर आंख से आपका दिव्यांगता है तो ये सारा जांच जो है आपका किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको हम बता देते हैं कि कितना आपका विजन लेवल होना चाहिए और कितना परसेंटेज आपको दिया जाता है। चलिए आपको उदाहरण से आपको बताते हैं। अगर आपका विजन लेवल 6/60 है तो आपका मध्यम है, यानी आपको 40% दे सकता है। अगर आपका विजन 6/60 से लेकर 3/60 है, यानी आपका आंख का जो विजन है ये गंभीर है, आपको 75% तक जो आपको दे सकता है। अगर आपका लेस देन 3/60 है तो आप जो है पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, तो आपको 100% जो आपका परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका विजन टेस्ट करके आपको परसेंटेज को बिठाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं श्रवण दिव्यांगता मापने की विधि। श्रवण दिव्यांगता किस प्रकार से मापा जाता है, उसमें क्या क्या चीज मापा जाता है? तो यहां पर देख सकते हैं ऑडियोमीटर आपको टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका डीबी, यानी आपका सुनने की क्षमता मापी जाती है कि आप कितना सुन सकते हैं, ठीक है। आपको डिसिबल में आपका काउंट किया जाता है और आपका परसेंटेज दिया जाता है। इसके बाद आपका कितना डीबी से लेकर कितना डीबी तक आप दिव्यांगता के कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 60 से 40 आपका डीबी या उससे अधिक है तो आपको दिव्यांगता मानी जाएगी। अगर इससे कम रहेगा तो आपको दिव्यांगता नहीं मानी जाएगी, यानी आपका परसेंटेज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपको दोनों कानों की रिपोर्ट आपको देखा जाता है कि आप दोनों कान से सुन पा रहे हैं या आप एक कान से सुन पा रहे हैं। ये सारा चीज जो आपको श्रवण बाधित जो दिव्यांगजन है उसको जांचता है। इसके बाद ही आपको परसेंटेज को दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर यहां आप देख सकते हैं अगर आपका हेयरिंग लॉस 41 से लेकर 60 है तो आपका मीडियम है, यानी आपका जो दिव्यांगता परसेंटेज है 40 से 50 दिया जाएगा। यही आपका हेयरिंग लॉस अगर 61 से लेकर 90 है तो आपका गंभीर है, यानी आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है 75 आपको दिया जाएगा। अगर आपका हेयरिंग लॉस 90 डीबी है तो आपका गहरा है, यानी आपका हेयरिंग लॉस है, इसमें आपको 100% तक जो है आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाता है और ये सारा आपको चेक किया जाता है। तो आपको कंप्लीट बता दिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो किस प्रकार से परसेंटेज आपको मापा जाता है तो यहां पर देख सकते हैं उसका कुछ फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मानसिक दिव्यांगता मापने की विधि। मानसिक दिव्यांगता किस प्रकार से मापा जाता है, उसको हम बौद्धिक दिव्यांगता या मानसिक दिव्यांगता भी कहते हैं। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये IQ से मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, इसके बाद आपका मेंटल इलनेस, ये सारा चीज जो आपका IQ टेस्ट से मापा जाता है। जैसे कि मापने की तरीका आप यहां पर देख सकते हैं।
IQ टेस्ट आपसे मापा जाता है, इसके बाद व्यवहारिक मूल्यांकन से भी आपका मापा जाता है। तो इस प्रकार जो आपका बौद्धिक दिव्यांगता यानी मानसिक दिव्यांगता को मापा जाता है, ये आपका मापने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगर हम बात करें उदाहरण पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं IQ लेवल जो है आपको कितना से कितना तक होना चाहिए और कितना परसेंटेज आपको दिया जाता है। यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपका IQ लेवल जो है 50 से 70 है तो आप हल्का बौद्धिक दिव्यांगता है या मानसिक दिव्यांगता है, जिस पर आपको 40 से 50% आपको दिया जाएगा। अगर आपका 35 से 50 है तो आपका मध्यम है, यानी 50 से 70 आपको परसेंटेज दिया जाएगा। वही आपका 20 से 35 है तो आप गंभीर आपका है, आपको 70 से 90 तक जो है आपका परसेंटेज दिया जाएगा। अगर आपका लेस देन 20 है तो आप बौद्धिक दिव्यांगता है, आपको 90 से लेकर जो है 100% तक जो है आपका दिव्यांगता परसेंटेज दिया जाता है। तो आपका IQ लेवल से टेस्ट किया जाता है और आपका व्यवहारिक मूल्यांकन करके जो आपका कुछ इस प्रकार से परसेंटेज को बिठाया जाता है। ठीक है, तो बौद्धिक दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता को इस प्रकार से जांचा जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्पीच एंड लैंग्वेज दिव्यांगता मापने की विधि। तो आपका जो बोल नहीं सकता है उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपका दिव्यांगता को मापा जाता है, तो यहां पर देख सकते हैं बोलने में समस्या होने पर इस पर जांचा जाता है कि ये बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही कि बोलने में, इस प्रकार जो आपका जांच किया जाता है। इसके बाद वाणी की अस्पष्टता, यानी वो सही से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, इसके बारे में भी जांचते हैं। इसके बाद आपको परसेंटेज को बिठाया जाता है। इसके बाद वॉइस कोडिंग यानी आवाज की नली को जो है वो देखा जाता है, जांच करते हैं। आपको जीभ को देखा जाता है, उसका नली को देखा जाता है। इसके बाद उस पर परसेंटेज को बिठाया जाता है। इसके बाद गले की समस्या, अगर आपका गले में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी जांचा जाता है। बहुत सारा दिव्यांगजन ऐसे भी हैं कि उसको गले में प्रॉब्लम है जिसके कारण से बोल नहीं पाते हैं, तो वो भी आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आते हैं और आपका परसेंटेज को दिया जाता है। इसके बाद आपका ओरल मोटर एग्जामिनेशन यानी मुंह जीभ जांच, यानी आपका मुंह का जांच किया जाता है, जीभ का जांच किया जाता है कि आपका जीभ पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। ठीक है, इसका जांच किया जा रहा है। बहुत सारा दिव्यांगजनों का जीव नहीं पलटने के कारण भी वो बोल नहीं पाते, तो इस चीज को भी जांचा जाता है और आपको परसेंटेज को मेंशन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद व्यक्ति को स्पीच या हेयरिंग दोनों की समस्या होती है, यानी कोई सुन भी नहीं सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है, तो इसमें जो है दोनों डिसेबिलिटी को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है और परसेंटेज दिया जाता है। और आपको आमतौर पर जो जन्म से डिसेबिलिटी है, यानी वो बोल भी नहीं पाएगा और सुन भी नहीं पाएगा, तो ये दोनों कैटेगरी उस पर ऐड होता है, यानी हेयरिंग लॉस और स्पीच जो है दोनों ऐड होकर जो आपका एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बहुत सारा दिव्यांगता आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर जन्म से है तो ये दोनों आपका प्रॉब्लम मिलेगा, जैसे कि स्पीच भी मिलेगा और हेयरिंग लॉस भी मिलेगा, और आपका दोनों का भी आपका सर्टिफिकेट बनता है, हेयरिंग और स्पीच दोनों का बनता है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो डॉक्टर को जो है गंभीरता के आधार पर परसेंटेज दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्तर होता है उसको बोलने का। जैसे कि मध्यम स्तर में जो है आपका 40 से 70% तक दिया जाता है। अगर गंभीर उसका समस्या है बोलने में तो 70 से लेकर जो है 100% तक जो है उसको परसेंटेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका स्पीच डिसेबिलिटी का जो है परसेंटेज को मेंशन किया जाता है। तो अगर आपका स्तर क्या है, डॉक्टर आपको ये सारा जांच करके जो है आपका परसेंटेज को बिठाया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी दिव्यांगता मापने की विधि। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी एक से जो अधिक दिव्यांगता है उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता है। जैसे कि आपको हम एक एक करके बताने वाले थे, यहां पर देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक से अधिक दिव्यांगता है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में ऐड होता है, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका बनता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी एक से अधिक दिव्यांगता तब होती है जब किसी व्यक्ति को दो या उससे ज्यादा प्रकार की दिव्यांगता होती है। जैसे कि अगर आपका हेयरिंग में 40% है, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी 30% है, तो आप जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं। और आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी कितना परसेंटेज होता है इसका फॉर्मूला भी दिया गया, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यानी ए में मान लीजिए कि आपका 40% है और बी में आपका मान लीजिए कि 30% है, तो दोनों को जो है आपको ऐड किया जाएगा। एक इसका फॉर्मूला है, यहां पर आप देख सकते हैं कंबाइंड डिसेबिलिटी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पर जो है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी का परसेंटेज को जो है निकाला जाता है और आपके यूडीएडी कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में बिठाया जाता है। तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप अपना डिसेबिलिटी को भी जांच सकते हैं कि आपका कितना परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज सही दिया गया है या गलत दिया गया।
आप इस फॉर्मूला के आधार पर आप जांच कर सकते हैं। कंबाइंड डिसेबिलिटी फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में भी आपको बता दिया है कि एक से अधिक दिव्यांगता होने पर जो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता है, और कुछ इस प्रकार से जो आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर आपको परसेंटेज को बिठाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दिव्यांगता मापने के बाद सरकार क्या देती है। तो सरकार देती है आपको प्रमाण पत्र, यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और आपका यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पूरे भारत में आपका मान्यता प्राप्त है। यह कार्ड आप कहीं भी चल जाइए, भारत के किसी भी कोना में आपका यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका मान्य है, ठीक है। अगर आप एक दिव्यांग हैं तो आपके लिए यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो आप चाहे किसी भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, तब जाकर आप सरकारी नौकरी में लाभ ले सकते हैं, पेंशन में लाभ ले सकते हैं, या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में कंप्लीट आपको बता दी। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि मापने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेस्ट क्या क्या है। इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, इसके बाद ऑडियोमीटर टेस्ट हो गया, इसके बाद आई टेस्ट हो गया, इसके बाद आईक्यू टेस्ट हो गया, इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। तो आपका ये सारा प्रक्रिया आपका जांच करने का। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए कि कम से कम आपका जो दिव्यांगता परसेंटेज होना चाहिए, ये 40% कम से कम होना चाहिए, तब आप सरकारी लाभ ले सकते हैं। अगर आपका 40% से कम है तो आप सरकारी लाभ नहीं ले पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपका 40% से ऊपर है तो आप आरक्षण ले सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, या आप रेलवे पास बना सकते हैं। आपको दिव्यांगता का जो भी आपको लाभ दिया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उसका आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम दिव्यांगता किस प्रकार से मापा जाता है उसका विधि बता दिए, क्या क्या टेस्ट किया जाता है, ये सारा चीज आपको बता दिए। इसके बाद सरकार द्वारा आपको क्या दिया जाता है, तो आपका प्रमाण पत्र दिया जाता है, यूडीआईडी कार्ड दिया जाता है, और ये आपका यूडीआईडी कार्ड पूरे भारत में आपका मान्य है। तो आप अपना यूडीआईडी कार्ड जरूर बनाएं, ठीक है। तो डिटेल से इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।